नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इस मामले पर पल पल की जानकारी चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी ही प्रदान की जाती है। दोस्तों, आज उस फैसले के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें जो शिक्षक अभी सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इसका असर पड़ेगा, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और जिनका टीईटी 2 साल के अंदर पास नहीं होगा उनकी जॉब जा सकती है और प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी है और उसमें ये मांग की गई है कि 2 साल का जो समय है इसे बढ़ा करके 4 या 5 साल किया जाए और जिन शिक्षकों का चयन 2011 से पहले हुआ है उन शिक्षकों को इस नियम से छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही जो प्रमोशन में सरकार ने रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें भी छूट प्रदान की जाए। तो इस पूरे मामले पर आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षक संगठन जो है वो आंदोलन भी करने वाले हैं। सरकार को यहाँ पर समय दिया गया 16 सितंबर तक का। देश भर में शिक्षकों की तरफ से जो भी शिक्षक संगठन है उन्होंने अपने अपने राज्यों में सरकारों को अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकारें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखती है इस फैसले पर, तो पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठप पड़ सकती है, क्योंकि सभी शिक्षक जो है वो आंदोलन करने वाले हैं। ऐसा जो है यहाँ पे आज कहा गया है। शिक्षक संगठनों का एक बड़ा आदेश जो है वो यहाँ पर उनकी बैठक में पारित किया गया है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षकों को इस फैसले से राहत भी दी जा सकती है। तो कब से आपको क्या राहत मिल सकती है, क्या कुछ रहा, तो चलिए जानते हैं। मंत्रिमंडलीय बैठक में जो है दोस्तों इस मांग को रखा गया था कि सरकार जो है वो इस पर इंटरफेयर करे, तो सरकार की तरफ से आश्वासन भी कुछ राज्यों में दिया गया है। इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक भर्ती में टेट पास करना अनिवार्य करने के फैसले के बाद शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। आज राज्य स्तर पर भी शिक्षकों का सम्मेलन हुआ, बैठक हुई और बैठक में कहा गया कि इस आदेश से न सिर्फ शिक्षक बल्कि उनके परिवार भी प्रभावित होंगे। और दोस्तों, इस फैसले का असर देश के सभी राज्यों में शिक्षकों पर पड़ेगा। तो सभी शिक्षक अब एकजुट होकर जो है इस मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक संगठन की बड़ी बैठक हुई, कल राजस्थान में हुई थी, इससे पहले बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों के शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन 2011 से पहले टीईटी होता नहीं था तो उन शिक्षकों पर ये लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि 2011 के बाद टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि प्रमोशन में जो टीईटी रखा गया है उसका कुछ शिक्षक संगठनों ने जो है स्वागत भी किया है और कुछ ने इसका विरोध भी किया है। मंत्रिमंडलीय बैठक में भी इस बात को रखा गया था। फैसले से प्रदेश और देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक जो है वो प्रभावित होंगे। यदि परिवारों को शामिल करके देखें तो करोड़ों लोगों के सामने रोजगार और जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल शिक्षकों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का जो मुद्दा है वो बन गया है। बैठक में तय हुआ है कि 16 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सरकार से यह मांग की जाएगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दे और इसे निरस्त कराएं। ज्ञानेंद्र ओझा ने कहा कि अगर सरकार ने 16 सितंबर तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो शिक्षक आंदोलन को तेज करेंगे। इसके तहत शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, सड़कें जाम की जाएंगी और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के शिक्षक एक विशाल प्रदर्शन भी करेंगे। जिला कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे दोस्तों, और यहाँ पे यूपी सरकार से मांग की है कि इस फैसले के खिलाफ जो है वो यहाँ पर सरकार आवाज़ उठाए। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य करने के खिलाफ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 15 सितंबर तक देश के सभी जिलों में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन के माध्यम से मांगों से संबंधित ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को सौंपा जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी दोस्तों, एक तरफ यूपी के जो संगठक हैं उन्होंने भी आंदोलन की जो यहाँ पर मांग रखी है और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है, वहीं पूरे देश में
जो शिक्षक संघ है उन्होंने जो है आज एक बड़ी बैठक जो है इस पूरे मुद्दे के ऊपर की है। भारत सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले जो अनिवार्यता है उसको हटाने की मांग की गई है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जो शिक्षक पहले भर्ती हुए थे उनका अधिकार है कि उनकी नौकरी उस समय के सेवा शर्तों के अनुसार होनी चाहिए और उन्हें प्रोन्नति दी जानी चाहिए। उनकी नियुक्ति के समय टेट पास अनिवार्य नहीं था, तो अब इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। संघ पहले सरकार से उक्त नियमावली में ढील देने की मांग करेगा एवं कानूनी विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। संघ की राज्य इकाई के आह्वान पर 15 सितंबर को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्व सिंहभूम से भेंट करने के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्रेड 4 पद पर प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण की मांग शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने सौंपी है। तो दोस्तों, अब देश भर के अंदर जो शिक्षक हैं वो इस मांग को रख रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है, चलिए आपको वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि जिन शिक्षकों का लेवल फर्स्ट यानी 1 से 5 और लेवल 2 6 से 8 में चयन हुआ है, उन सभी शिक्षकों को अब राज्य टेट या सी टेट क्लियर करना पड़ेगा। यानी चाहे आपका चयन 2011 से पहले हुआ हो या 2011 के बाद हुआ हो। तो दोस्तों, इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो उन अध्यापकों पर पड़ेगा जिनका चयन 2011 से पहले हुआ है, क्योंकि 2011 के बाद तो उन्हीं अध्यापकों का चयन हुआ है जिन्होंने टेट क्लियर किया होगा। लेकिन इस फैसले का जो असर है वो सभी अध्यापकों पर पड़ेगा, क्योंकि 2011 के बाद में जिनका चयन हुआ है अगर उन्हें प्रमोशन मिलना है तो उन्हें तभी प्रमोशन मिलेगा जब वे लेवल 2 का राज्य टेट या सी टेट क्लियर करेंगे। मान लीजिए आप 1 से 5 में आपका चयन हुआ है, अब आपको 6 से 8 में प्रमोशन मिल रहा है, तो पहले चाहे आपने 1 से 5 का जो टेट है वो क्लियर कर दिया हो, लेकिन अब आपको 6 से 8 में जाने के लिए उसका जो लेवल 2 है वो भी आपको राज्य टेट या सी टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। यानी प्रमोशन में सभी को इस बात का जो फैसले का जो प्रभाव है वो पड़ेगा। लेकिन जिन अध्यापकों का 2011 से पहले चयन हुआ है उन्हें दोनों लेवल ही पास करने होंगे, यानी 1 से 5 में बने रहने के लिए भी उन्हें टेट क्लियर करना पड़ेगा, और अगर उन्हें प्रमोशन लेना है तो 6 से 8 में जाने के लिए भी उन्हें टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो असर है वो देश भर के लाखों अध्यापकों के ऊपर पड़ने जा रहा है, जिस पर अध्यापक संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है, और इस पूरे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के माध्यम से भी रखा जा रहा है और सरकारों से भी मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों। और जो अध्यापक 2011 से पहले चयन हुआ है उन अध्यापकों के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये भी लगातार जो है मांग की जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको चैनल के ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जो जानकारी है, ये जो अपडेट है वो पहुँचाई जा सके। आपका बेहद धन्यवाद, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी।